वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फैसल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहरिया टाउन कराची की रिहाइश के बारे में कि बहरिया टाउन कराची में प्लॉट 20 लाख का है, लेकिन बहरिया टाउन कराची में रिहाइश कितनी महंगी है और ज़िंदगी कैसी है बहरिया टाउन कराची में और महंगाई कितनी होगी। बहुत सारे डीलर्स कहते हैं जी प्लॉट जो है वो 20 लाख का है, घर बनाने का बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है आपके पास। लेकिन यार ये एक बात सोचने की है, क्या कोई इंसान ये जानना चाहता है कि माहाना खर्चा कितना है। अगर प्लॉट 20 लाख का है तो मार्केट भी ज़ीरो है। बहरिया टाउन कराची में अगर आपने रहना है तो जनाबे वाला आपको रहने के लिए जो पेट्रोल का ख़र्चा और आपको जो तमाम तर माहाना खर्चे हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। 20 लाख का प्लॉट आपको मिल रहा है, लेकिन उस 20 लाख के प्लॉट के साथ जब आप घर बनाएंगे तो क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप उसमें रहेंगे तो कितना खर्चा होगा। पेट्रोल का माहाना खर्चा, अगर आप कराची से बहरिया टाउन डेली आते हैं, आपकी जॉब बहरिया में तो आपको जॉब नहीं मिलेगी ना। इस तरह बहरिया में जॉब लेना बहुत मुश्किल है और ग्रोसरी के लिए आपको लॉन्ग डिस्टेंस हर टाइम पे ट्रैवल करना पड़ेगा। आपके घर के पास उनके बहरिया टाउन कराची जैसे बड़ा प्रोजेक्ट है, इतने बड़े मंसूबे में आपको हर जगह पे ग्रोसरी तो मिलेगी नहीं, तो ग्रोसरी के लिए आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। और ये ज़ाहिर सी बात है कि आपको जो है वो पेट्रोल खर्च करना पड़ेगा। और पेट्रोल वैसे 224 रुपये पर लीटर है, तो जो 224 से 36 रुपये लीटर पेट्रोल और डेली का 3 से 4 पेट्रोल आपका ग्रॉसरी पे अगर होता है, तो अगर आप मंथली एक बार भी ग्रॉसरी करते हैं तो आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करना पड़ेगा। कोई ना कोई ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको लेके आनी पड़ेंगी। आप दही लेने जाते हैं, आप छोटी से छोटी चीज़ लेने जाएंगे, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। आपके पास में एक तो ये सहूलत नहीं होगी, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 20 लाख के प्लॉट में आपको ये चीज़ें मिल रही हैं, आपको यही तो देखना है सोसाइटी में कि आपके लिए क्या बेहतर है। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, ट्रैवलिंग जो बंदा अफोर्ड कर सकता है सिर्फ वो रह सकता है बहरिया टाउन कराची में। बहरिया टाउन कराची की सिर्फ सड़कों पे नहीं जाएं आप, इतना बड़ा फुल फ्लैज इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में ये बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये बेसिक फैसिलिटीज़ जब नहीं मिलेंगी तो मिडिल क्लास बंदा कैसे सर्वाइव कर सकता है बहरिया टाउन कराची की लाइफ को। क्योंकि आपको चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती हैं, जो बेसिक चीज़ें। आपको दही तो हर ग्रोसरी स्टोर पे इजीली नहीं मिलेगी। आपको दूध चाहिए, आपको दही चाहिए, आपको सब्ज़ी चाहिए डेली बेसिस पे। मिडिल क्लास बंदे की लाइफ की ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें आपको इतने बड़े मंसूबे में नहीं मिल रही तो इतने बड़े मंसूबे का कोई फ़ायदा नहीं है। लोगों को ये चीज़ें चाहिए। अगर लोगों को ये चीज़ नहीं मिलेगी तो सोसाइटी में क्या ठुल्लू लेने जाना है लोगों ने। सोसाइटी में ये चीज़ें नहीं हैं। उसके बाद अगर किसी ने हॉस्पिटल जाना है तो हॉस्पिटल जाने के लिए आपकी जेब में करीबन 5 से 6 हज़ार रुपये होने चाहिए। एक तो बहरिया टाउन कराची या बहरिया टाउन के किसी भी हॉस्पिटल में आप जाएंगे, बेशक आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, आपको बड़ा वहाँ पर तमाम तर चीज़ें मिलती हैं, आपको बड़े बड़े हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल डॉक्टर्स मिलते हैं, लेकिन वो डॉक्टर्स के माहाना खर्चे कितने हैं। वो डॉक्टर्स को जो है वो पे करने के लिए आपकी जेब में करीबन एट ए टाइम 5 से 10 हज़ार पे होने चाहिए। और मिडिल क्लास बंदा अगर मेडिकल के बजट को देखे तो वन टाइम 10 हज़ार पे बंदा कौन इस तरह की इन्फ्लेशन की सिचुएशन में कोई 10 हज़ार पे करेगा? नहीं करेगा। ओवरसीज़ बंदे, ओवरसीज़ इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने से क्यों घबरा रहे हैं? यही तो सारी बेसिक चीज़ें हैं किसी भी सोसाइटी की। अगर आपने तमाम तर मेन चीज़ों को देखना है तो यही तो चीज़ें हैं जो इंसान देखते हैं, यही तो चीज़ें हैं जो लोग सोसाइटी में रहने के हवाले से देखते हैं। सिक्योरिटी इश्यूज़ हर सोसाइटी में होते हैं, लेकिन बहरिया टाउन कराची इतना बड़ा मंसूबा है, इतनी बड़ी बड़ी सड़कें, इतनी अच्छी सिक्योरिटी, लेकिन वो सिक्योरिटी सिर्फ ये नहीं है कि आपने इतने लोग रखे हैं सिक्योरिटी के लिए। मैटर करता है आपकी सिक्योरिटी कितनी काबिल है, मैटर करता है आपकी सिक्योरिटी से लोग कितना सिक्योर फील करते हैं। अगर लोगों को इनसिक्योर फील होगा तो आपकी सिक्योरिटी के ऊपर जितना मर्जी आप खर्चा कर रहे हैं, आपने जितनी मर्जी ज़्यादा लीड जो फोर्स रखी है, उसका क्या फ़ायदा इतने बड़े सिस्टम बनाने का जब एक जो मिडिल क्लास बंदा है उसको पूरी प्रोटेक्शन नहीं मिल रही। इवन डैट के इतने हाईली बिल पे कर रहे हैं लोग और इतनी मुश्किल से सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, तो ये बेसिक फैसिलिटीज़ में आती हैं, ये चीज़ें नहीं मिल रही। मेंटेनेंस इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है, आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता बहरिया टाउन की लाइफ को। ये बात है। अप्रॉक्स आपके पास करीबन 1 लाख प्लस की जॉब हो, आप मेंटेनेंस को देखें, आप बच्चों की स्कूलिंग को काउंट करें, मेडिकल को काउंट करें, ग्रोसरी को काउंट करें,
उसके बाद अगर आप देखें तो आपके और बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो अगर हम बात करेंगे तो बात बहुत लंबी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट आपका बहुत अच्छा है, आपने एडवेंचर लैंड बनाया, आपने बच्चों के लिए ज़ू बनाया, आपने फैमिली पार्क्स बनाए हैं, लेकिन एडवेंचर लैंड जाने के लिए टिकट के पैसे कौन पे करेगा? कौन बंदा चाहेगा कराची की सस्ती ज़िंदगी को छोड़ के सिर्फ एडवेंचर लैंड इतना बड़ा देखने के लिए सिर्फ कराची में शिफ्ट और कराची से बहरिया में शिफ्ट हो जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी। एक आम इंसान को इसका फ़ायदा नहीं है। और कैसे जाएगा वो एडवेंचर लैंड, कैसे करेगा मैनेज अपनी गाड़ी का पेट्रोल, और कैसे करेगा मैनेज डेली का आने जाने का खर्चा? पेट्रोल गाड़ी होनी चाहिए, मिडिल क्लास बंदा अफोर्ड नहीं कर पा रहा। जो गाड़ी 15 से 20 लाख की थी वो गाड़ी अब 30-35 तक है। मिडिल क्लास बंदा तो अब राइट नाउ बाइक अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। इस तरह की इन्फ्लेशन की सिचुएशन में तो वो डेली का ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं कवर कर पाएगा। ना तो बहरिया टाउन कराची में कोई प्रॉपर शटल सर्विस है। शटल सर्विस है जो लोगों की टाइमिंग को सूट नहीं करती। अब जिसने ऑफिस जाना है 8 बजे, शटल सर्विस 9 बजे जाती है, वो 1 घंटा कैसे अपने बॉस को जो है, या कहीं पर भी वो जॉब करता है, अपने सीनियर को कैसे वो जवाब पेश कर सकता है? ये बेसिक चीज़ें हैं जो मिडिल क्लास लोगों का बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा अलमिया है बहरिया टाउन कराची की रहाइश में। बिलिंग बहुत ज़्यादा है, कैसे अफोर्ड करेगा बंदा स्कूल? बहरिया के स्कूल का स्टैंडर्ड नो डाउट आपका बहुत अच्छा, आपके बड़े हाईली क्वालिफाइड टीचर्स रखे हैं आपने, बड़ा हाईली क्वालिफाइड स्टाफ है, लेकिन उसके साथ साथ फीसिस भी तो उतनी ज़्यादा है। एक आम बंदा जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो किसी जो है वो एक मैनेज यानी कि मिडिल क्लास लेवल के स्कूल को अफोर्ड करे। अब एक बंदा जो है वो जिसकी पर मंथ इनकम करीबन, सैलरियाँ कितनी हैं पाकिस्तान में, प्राइवेट जॉब करते हुए 50,000 प्लस अगर आप अर्न कर रहे हो, आप कमा रहे हो, तो 50,000 में 15,000 पे आपके 2 बच्चे हैं, 30,000 पे तो फीस में चला गया। बाकी बहरिया के आपके बिल, आपके मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, उसके बाद वो बंदा कैसे जिएगा, कैसे अफोर्ड करेगा? मिडिल क्लास बंदे का जो ये मंसूबा है वो सूट नहीं कर रहा। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया पाकिस्तान में, महंगाई अरूज पे है, डॉलर दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। कैसे आएगा ओवरसीज़ पाकिस्तान में सरमायाकारी करने को? जब मंसूबे इतने बड़े हों, मंसूबों के अंदर इतनी बड़ी बड़ी आपने कटिंग की हो, 5 मरले के प्लॉट हैं, 10 मरले के प्लॉट हैं, प्लॉट चाहे 20 लाख के हैं, लेकिन 20 लाख में प्लॉट लेके उसको बनाने के बाद उसमें रहेगा कौन? ये एक बहुत बड़ा इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में, रिसोर्सेज नहीं है, मार्केट वो ज़ीरो है। कौन बंदा आएगा बहरिया टाउन में? बहरिया टाउन थी सोसाइटी, कभी किसी टाइम पे थी सोसाइटी, और अभी जो है वो बहरिया टाउन कराची को अभी टाइम लगेगा। अगर आपने तमाम तर चीज़ें लेनी हैं, आपको ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। आपको इन्फ्लेशन की इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, मार्केट में अपनी मोनोपोली को लेके आने के लिए लोगों को वो सारी चीज़ें देना पड़ेंगी। आप नए नए प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, बहरिया टाउन कराची 2 बना रहे हैं। नंबर 1 बहरिया टाउन कराची जो है उसके बहुत सारे पहले मसाइल हैं जो कि हल होने चाहिए, और आप में क्रेडिबिलिटी है। हम वीडियो में बात करते हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप कर सकते हैं। कराची में देखें, चाहे गंदगी है लेकिन खर्चा कम है, उसके कंपेयर में कौन बंदा कराची की उस ज़िंदगी को छोड़ के जिसमें वो 50,000 में ईजीली गुजारा कर रहा है, वो इतनी दूर शहर से आएगा सिर्फ एक बड़ी सड़कों के लिए, क्लीन रोड के लिए? नो डाउट ये चीज़ें मैटर करती हैं ज़िंदगी में, लेकिन तब मैटर करती हैं जब ये अफोर्डेबल हों। अगर अफोर्डेबल नहीं होंगी तो लोग नहीं करेंगे अफोर्ड, लोग टूटी सड़कों पर चलना पसंद करेंगे, लोग गंदगी में रहना पसंद कर लेंगे। गंदगी, इट्स नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इट, कि लोग गंदगी टाइप के एनवायरनमेंट में अगर वो अफोर्ड कर पा रहे हैं तो वो किसी ऐसी जगह को अफोर्ड नहीं कर सकते जहाँ पर क्लीनिंग है, जहाँ पर डेली सफाइयाँ होती हैं। लोगों को ये चीज़ें चाहिए, लेकिन एक ऐसे लेवल पे जहाँ पर वो अफोर्ड कर पाएँ। तो बहरिया टाउन कराची को सोचना पड़ेगा इन तमाम तर चीज़ों के लिए। मिडिल क्लास की ज़िंदगी को उठाना पड़ेगा, एंड यूज़र को प्रमोट करना पड़ेगा अगर बहरिया ने अपनी मार्केट को ऊपर करना है। स्कूल ऑप्शंस बनाने पड़ेंगे मिडिल क्लास लोगों के लिए, और स्कूल ऑप्शंस कराची में लोगों के पास बहुत ज़्यादा हैं। लोग इसी वजह से मूव कर रहे हैं कराची में, क्योंकि लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो सारी चीज़ें जो कराची में उनको मिलती हैं वो बहरिया टाउन कराची में मिलेंगी, लेकिन लोग अब जा रहे हैं। बहरिया टाउन कराची जो है वो दिन ब दिन कम हो रही है
क्योंकि मेंटेनेंस का जो बिल है एक तो कराची में वो सेव हो जाता है, स्कूल ऑप्शंस मिल जाते हैं, ट्रैवलिंग नहीं होती, तो अप्रॉक्स 50% तो लोगों को यहाँ पर ही जो है वो फ़ायदा हो जाता है। तो लोगों के अकॉर्डिंग ये मैं बात नहीं कर रहा, बैरियर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बना है और ये मिडिल क्लास लोगों का प्रोजेक्ट नहीं है। इसमें रहने के लिए आपको जो है वो आपके पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज होने चाहिए आपकी ज़राए आमदन के लिए। तो उससे ज़रूरत की चीज़ें चाहिए जो मिडिल क्लास बंदा है। अगर वो तमाम तर चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं बैरियर टाउन कराची में नहीं मिलती, तो बैरियर टाउन कराची में आई थिंक के लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आई होप इट के बैरियर इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करे, मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें बैरियर की मैनेजमेंट पूरी करे, तो बैरियर नो डाउट बैरियर में क्रेडिबिलिटी है, ये कर सकते हैं। बाकी अगर आप इत्तेफाक करते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।